हेलो एवरीवन, दिस इज सीआर होनक अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 46 इट्स सेफ मैन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 60 इकोनॉमिक लॉ सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं अपकमिंग जो वीडियोस रहने वाले उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज लाने वाला हूँ, सेफ हैंड लेवल पे एंड इंटर लेवल पे भी, और सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस भी लाने वाला हूँ। सो इन केस यू वांट टू स्टे अपडेटेड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। सो ये वीडियो जो है बेसिकली 2 पार्ट में रहेगा, OMR शीट का डिस्कशन एंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है उसका डिस्कशन। सो इन CA फाइनल इकोनॉमिक लॉ आई स्कोर 71 मार्क्स आउट ऑफ 100, MCQ में आई स्कोर 28 आउट ऑफ 40 एंड जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें आई स्कोर 43 आउट ऑफ 60 मार्क्स। सो बेसिकली MCQ में स्कोर काफी कम रहा, आइडियली ये काफी स्कोरिंग पैटर्न होता है बट इसमें आई गॉट ओनली 70%। ठीक है, सो देख लेते इसमें मार्किंग कैसा रहा। यहाँ पे ये जो मैंने मार्क कर रखे कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, सो रॉन्ग क्वेश्चन में तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स मिलने नहीं है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो सीधे मेरे रॉन्ग थे, तो 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन कि अगर मैं सजेस्टेड आंसर देखूं 60 के, तो 1.1 जो है यहाँ पे ICI ने ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन B, C एंड D, लेकिन इंस्ट्रक्शन या जो भी हो तो उस पर लिखा होता है कि कोई भी हमको एक आंसर करेक्ट चूज करना है, तो कोई भी जो स्टूडेंट है वो तो एक ही आंसर चूज करने वाला है। और सेम चीज मैंने फॉलो की, मैंने यहाँ पे डी आंसर मेरे को जो ठीक लग रहा था वो मैंने चूज किया, और मतलब तीनों आंसर ही ठीक लग रहे थे, पर एक नॉर्मल स्टूडेंट तो उसको कोई भी एक आंसर सेलेक्ट करना है तो वो एक ही सेलेक्ट करेगा, तो मैंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया। लेकिन जब सजेस्टेड आंसर आया उसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो कोई भी स्टूडेंट तीनों आंसर तो ऑब्वियसली करेक्ट करके आएगा नहीं, तो एक ही करेगा, और एक अगर जो मैंने किया है तो वहां पे मेरे को मार्क्स मिले नहीं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का लॉस हो गया है यहाँ पे मेरा। ठीक है, अब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा टोटल था 518, अगर 2 मार्क्स ज्यादा होते हैं तो मेरा कितना टोटल 520 स्कोर हो जाता है, तो मेरी रैंक 46 की जगह 44 हो जाती, तो ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है जिनके इकोनॉमिक लॉ में 59 मार्क्स आए या जिनका एग्रीगेट 1 या 2 मार्क्स से रहा है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि अगर ऐसी कोई चीज है उनके लिए कैसे आंसर करें। और इसकी क्लैरिटी मेरे को भी नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब 3 आंसर है, इसमें से स्टूडेंट क्या करेगा, और एक आंसर लिख भी दिया है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। और मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी आंसर मैंने लिखा है पर मेरे को यहाँ पे मार्क्स नहीं मिला, 2 मार्क डिडक्ट हो गए। तो या तो हमको इसकी ICAI क्लैरिटी लेनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अटेंड किया, थर्ड अटेंड नहीं किया, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेंड किया। हर केस स्टडी 25 मार्क्स की थी, 10 मार्क्स का MCQ और डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क्स था, तो आउट ऑफ 60 आई स्कोर 43 मार्क्स। अब मैं पहली केस स्टडी से देखता हूँ, मैंने सबसे पहले 1.6 अटेंड की। ठीक है, अब 1.6 जो है ऐसे हम लोग देख लेते, 3 मार्क की केस स्टडी थी, बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर थी, कि पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए वो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन कोड किया, इम्प्रिजनमेंट वो कोड किया 1 ईयर, 7 ईयर, 25%। तो आउट ऑफ 3 उन्होंने मेरे को 2 मार्क ही दिए, थ्योरी है 1 मार्क जजमेंटल है, एग्जामिनर काट ही देता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लॉ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, आप आंसर सही भी लिख के आ रहे हो तो आपके मार्क्स कम आने के चांसेस है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें अगर आपने पूरा किया कैलकुलेशन तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर थ्योरी में ऑलमोस्ट ये पूरा सही है, आप सजेस्टेड से मैच करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट पूरा सही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट नहीं हुई है, पर फिर भी 1 मार्क कम हो गया मेरा सीधा। 1.7 की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, 2 मार्क का है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 मार्क का जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे मैंने सेक्शन कोड किया, चेयरमैन 2 होने चाहिए, कमिश्नर ये सब अंडरलाइन किया, फिर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 आउट ऑफ 2 पूरे मार्क्स दे दिए। तो यहाँ पे 1.8 की अगर मैं बात करूँ तो 1.8 के अंदर ये हमको रेरा का क्वेश्चन था, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सेक्शन कोड किया विदाउट ये जो रजिस्टरिंग है, जो मेन कीवर्ड थे उनको अंडरलाइन किया यहाँ पे सारे, ये जो है, और हमको क्वेश्चन की लेंथ मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करनी है। यहाँ पे 2 मार्क मिले, यहाँ पे 2 मार्क, यहाँ पे 4 मार्क।
और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने नोट मार्क किया है, क्योंकि अगर मेरी कोई असम्पशन थी वो मैंने एग्जामिनर को दिखाना है मुझे मैंने क्या अज्यूम किया, क्योंकि अगर उससे मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया तो मेरे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे दो ओपिनियन आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे असम्पशन लिख के मेरा क्या ओपिनियन है वो डाल दिया ताकि एग्जामिनर मेरे मार्क डिडक्ट नहीं करे। इकोनॉमिक लॉ के अंदर एमसीक्यू जो है वो काफी स्कोरिंग रहते हैं, ठीक है। मेरे केस में आई स्कोर ओनली 28 मार्क्स, काफी मिस्टेक्स हो गई एमसीक्यू के अंदर। बट अगर कोई मेरी जगह 20, मैंने कितना 28 स्कोर किया, तो अगर कोई मेरी जगह 28 की जगह अगर 36 स्कोर कर देता, ठीक है, यानी 8 मार्क्स, तो 71 की जगह 79 मार्क्स हो जाते उसके। तो ये काफी अच्छा स्कोर हो जाता है, इससे आपका एग्रीगेट इंप्रूव हो जाता है और रैंक लाने में आपको काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन की बात हुई, फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड चीज, इकोनॉमिक लॉ के अंदर हमको जो क्वेश्चन की लेंथ है वो डिसाइड करनी है मार्क्स के बेसिस पे। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, 1.7, तो मैंने एक पेज में उसको कंप्लीट कर दिया। अब अगर मैं 1.8 की बात करूं तो 1.8 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो मैंने इस पे 3 पेज लिखे ताकि एग्जामिनर कम से कम मार्क डिडक्ट कर पाए और ऑलमोस्ट सारा कंटेंट कवर हो जाए। और सेकंड चीज, हमको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि जो हम प्रोविजन लिख रहे हो वो बुक से कॉपी करके लिखे, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। तो एग्जामिनर इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप जो प्रोविजन लिख रहे हो वो बेयर एक्ट हो, जो बुक में दिया है वही हो। कंक्लूजन के केस में आप अपना खुद का कुछ एड ऑन कर सकते हो या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जो मेन प्रोविजन है उसमें आपको सेम टू सेम बुक से ही कॉपी करना है, ठीक है। और मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन की लेंथ डिसाइड करनी है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने, सेक्शन अंडरलाइन करने, इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वेश्चन नंबर प्रेफर करना चाहिए ऊपर ही लिखे ताकि अच्छे से वो क्लियरली दिखे। मैं अगर 1.9 की बात करूँ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजा का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 मार्क मिला, यहाँ पे 1 मार्क मिला, यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 3 मार्क ही मिले। बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दी मैंने, क्वेश्चन की लेंथ भी 5 मार्क के हिसाब से मैंने रखी नहीं है ऐसा। सो यहाँ पे आउट ऑफ 15 मेरा 11 स्कोर रहा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेते हैं सजेस्टेड आंसर से। सेकंड क्वेश्चन 2.6 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने, तो 2.6 की अगर बात करें तो ये फीमा के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मेरा काफी खराब रहा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 मार्क का हर एक पार्ट है। ये वाले मेरे को 1 मार्क मिला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मेरे को मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, 0। थर्ड क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे बहुत लिख के मैंने काटा, 2 बार काटा और ये फिर भी गलती हो गई मेरा, तो 3 में से मेरे को सिर्फ 1 ही मार्क मिला 2.6 में, ठीक है। 2.7 की बात करूँ तो सेक्शन 14 का है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 1 मार्क मिला 3 में से, ठीक है। और अगर हम 2.8 की बात करूँ, 2.8 में भी सिर्फ 1 मार्क मिला, यानी 9 में से सिर्फ मेरे को कितने मिले, 3 मार्क। 6 मार्क तो मेरे यही पे डिडक्ट होगा इसके अंदर। तो ये काफी लो स्कोरिंग रहा था मेरा। अब अगर मैं 2.9 की बात करूँ, 2.9 6 मार्क का था। इस क्वेश्चन की वजह से मेरा थोड़ा स्कोर इंप्रूव हो गया। 6 मार्क का था, फर्स्ट पार्ट 2 मार्क का है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर था, ठीक है, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन, 2 आउट ऑफ 2। सेकंड क्वेश्चन था मेरा सेक्शन 25 के ऊपर, इसमें सारी अंडरलाइंस की थी मैंने डेज के ऊपर वो सब, तो 2 आउट ऑफ 2। और थर्ड की बात करूँ तो सेक्शन 10 के ऊपर था, इसमें आई स्कोर 1 आउट ऑफ 2। तो 6 में से 5 नंबर मिले मेरे को और 3 पहले वाले पार्ट में मिले थे, तो आउट ऑफ 15 को सिर्फ 8 मार्क ही मिले, जो काफी लो, सबसे लो स्कोरिंग मेरा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं 5.6 के ऊपर जाता हूँ, तो 5.6 की अगर बात करें 7 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो 7 मार्क का था ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सेक्शन मैंने कोड किया, मेन बुलेट्स जो पॉइंट थे वो मैंने लिखे यहाँ पे, अंडरलाइन किया, ठीक है। यहाँ पे 4 मार्क तो मिल गए मेरे को इसके। पनिशमेंट यहाँ पे कोड की मैंने, सेक्शन 4 कोड किया, यहाँ पे 2 मार्क मिले, तो 7 में से 6 मार्क मिले। ये काफी अच्छा स्कोर है, 10 ईयर सारी जो चीजें थी अंडरलाइन की, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एग्जामिनर को कम से कम स्ट्रेस दें, ठीक है। उसको मेन चीजें क्या चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पनिशमेंट का है, ठीक है, तो कितने ईयर्स की पनिशमेंट है, उसका कितना अमाउंट, अगर वो उसको दिख रहा है हाईलाइट हो गया तो वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, आपको वैसे ही मार्क्स देगा और सेक्शन देगा। तो मैंने हर क्वेश्चन में ट्राई किया कि ईयर्स को अंडरलाइन कर लूं मैं, ठीक है, सेक्शन को अंडरलाइन कर लूं, या जो फाइन है उसको अंडरलाइन कर लूं, ठीक है, तो मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस हो जाते हैं। मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ईडी के ऊपर था, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, पीएमएलए। तो यहाँ पे मेरे को आउट ऑफ 4, यहाँ पे जैसे मैंने सेक्शन कोड किया, जो केस लॉ था वो मैं बुकलेट लेके गया, तो वो मैंने लिखा, केस लॉ मैंने नोट डाउन किया, मेन प्रोविजन। और यहाँ पे आप मेरे को यहाँ पे 1 मार्क मिला जैसे।
और यहाँ पे 2 मार्क कंक्लूजन का साथ में, तो 3 मार्क मिले आउट ऑफ 4। 5.6 की बात करो, 5.6 4 मार्क का है, ठीक है। इसमें मेरे को सारे मैंने बुलेट्स पॉइंट लेके और आउट ऑफ 4 मेरे को 3 मार्क मिले, तो आउट ऑफ 15 सब में 1-1 मार्क डिडक्ट हुआ, मेरे को 12 मार्क मिले, तो ये काफी स्कोरिंग रहा। आउट ऑफ 15 मेरे को अगर 12 मार्क मिल गए तो इट इज 80% मार्क्स, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ 4.6, ठीक है, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसको लास्ट में ऑब्वियसली अटेंड करना चाहिए, ताकि आपका माइंड हैबिचुअल हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन है उसको भी आप इजीली अटेंड कर पाते हो। तो यहाँ पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट लिखनी थी। अब ये क्वेश्चन है आईसीआई ने यहाँ पे दिया है, एक सेकंड इसका मार्क्स देख लेते हैं, 6 मार्क का, ठीक है। अब ये सेम टू सेम बुक से कॉपी किया है, इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, सेम टू सेम, कहीं पे भी एक स्क्रैच भी नहीं है, सेम टू सेम कॉपी किया, केस 2 केस 3, इसलिए यहाँ पे 5 मार्क देती है। अब आइडियली तो 6 मार्क देते तो भी करेक्ट ही होता, पर थ्योरी है तो हम लोग उसमें कुछ जजमेंट नहीं लगा सकते, एग्जामिनर को जो ठीक लग रहा है वो मार्क्स दे सकते, उसमें हम आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। बट ये क्वेश्चन में 6 मार्क इजीली मिल सकते थे, तो एक थ्योरेटिकल पेपर का डिसएडवांटेज रहता है कि 1-1 मार्क करके भी आपके 8-10 मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 4.76 का जो सेकंड पार्ट है 4 मार्क का एंड 5 मार्क का, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। 4.6 जो है, यहाँ पे मैंने केस लॉ मेंशन किया है, यहाँ पे 2 मार्क मिले मेरे को और 2 मार्क, तो 4 में से 4 मार्क मिले यहाँ पे नोट मैंने डाल दिया है, मेरा जो अजम्पशन था वो भी मैंने डाल दिया। फिर 4.6 का थर्ड पार्ट जो 5 मार्क का है, सारे सेक्शन लिखे मैंने, और यहाँ पे मेरे को 3 मार्क मिले, तो आउट ऑफ 15 मेरे को 12 मार्क्स मिले। तो बेसिकली थ्योरी पेपर के अंदर यही एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आप साफ पूरा आंसर करेक्ट भी लिख के आ रहे हो, तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। यहाँ पे सिर्फ मतलब एक ही पार्ट जो 2 मार्क का एक मेरा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें मेरे को 2 आउट ऑफ 2 मिले, बाकी किसी के अंदर भी फुल मार्क्स नहीं मिले, सब में एक मार्क करके डिडक्ट हो गए। तो ऐसे 8-10 पार्ट है तो 8-10 मार्क का फर्क पड़ जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पेपर है तो उसमें वो बेनिफिट रहता है। लेकिन किसका न्यूमेरिकल वीक है, मेरे को लॉ पढ़ना बेसिकली अच्छा लगता था, इसलिए मैंने इलेक्टिव लॉ जो पेपर 60 वो सिलेक्ट किया, और मार्क्स इतने कम भी नहीं है, 71 इज गुड स्कोर, बट अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता तो उसमें 80-85 भी स्कोर किया जा सकता है। इकोनॉमिक लॉ में 80 तक भी स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और बाकी अगर आप लोग की कुछ भी क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली राइट इन कमेंट बॉक्स, और आपको अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो शेयर इट विथ एवरीवन, ठीक है। थैंक यू सो मच।